के साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि हर कालखंड में है प्रासंगिक। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी। स्मरणोत्सव का किया शुभारंभ। स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। देश के हर कोने में गूंजी वंदे मातरम की धुन। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में हुआ सामूहिक गायन। साल भर चलेगा स्मरणोत्सव। बिहार में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार अभियान को दी धार। पीएम मोदी की चुनावी रैलियां, अमित शाह ने भी भरी हुंकार। दूसरे चरण के लिए महागठबंधन के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की धुआंधार रैलियां। और भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अच्छी चल रही है बातचीत। पीएम मोदी को बताया दोस्त, कहा जल्द करेंगे भारत यात्रा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस राष्ट्रगीत की आज 150वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर डीडी न्यूज भी आपके लिए ला रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्मरणोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। ये गीत हर दौर में प्रासंगिक है। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूसरों की तरह देश को एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी नहीं बल्कि मां मानता है। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में हमेशा अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र को एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम गीत के पदों को विभाजित कर दिया गया था। गीत के विभाजन ने कहीं न कहीं देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। पीएम ने कहा कि आज भी देश में ऐसी विभाजनकारी शक्तियां मौजूद हैं जो देश के लिए चुनौती बनी हुई हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी वंदे मातरम गीत के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करती है। महान राष्ट्रभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बना, जिससे आम जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरणा पाई। धीरे धीरे वंदे मातरम आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। आजादी के बाद भी ये देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए। इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल
अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी। ऐसे में वंदे मातरम गीत ने माँ भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के दो शब्द वंदे और मातरम ने पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। वंदे मातरम की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में देश भर में 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा। इस बारे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर हैं। सर, आज भव्य आयोजन हुआ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। देखिए, आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रभक्ति का ज्वार फूटा था जब हजारों लोगों की उपस्थिति में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन और वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव मनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आज वर्तमान में भी भारत जब विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब वंदे मातरम का ये उद्घोष हम सबको उतनी ही बड़ी प्रेरणा देने वाला है जितनी बड़ी प्रेरणा आज़ादी के आंदोलन में दी थी। और हम सबको संकल्प लेकर के भारत को विकसित करने के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के उन प्रतिकारों को की परवाह किए बिना, उनके अत्याचारों की परवाह किए बिना, जैसा उन्होंने कहा, बर्फ की शिलाओं पर लेटते हुए लोग वंदे मातरम कह रहे थे, कोड़ों की मार खाते हुए वंदे मातरम कह रहे थे, लाठियों के प्रहार सहते हुए वंदे मातरम कह रहे थे। वही तो है आज हम सबको उसी तरह से अपने जीवन में वंदे मातरम का उद्घोष जो है उसको उतार करके अपने आप को राष्ट्र के को विकसित भारत बनाने के लिए समर्पित करना है। साल भर अभी और किस तरह के कार्यक्रम आयोजित? अभी 4 चरण में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज एक पोर्टल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है
हम देश भर से आग्रह करते हैं कि देश के सभी लोग अपने स्वर जो है वंदे मातरम को दे करके उसका वीडियो बना करके और अपलोड करें। देश भर में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला अगले 1 साल में आयोजित की जाएगी। तो ये थे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो बता रहे थे कि 4 चरणों में 1 साल के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वंदे मातरम को लेकर। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश सिंचाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गान के 150वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कहा कि हम भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ मिलकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जश्न मना रहे हैं। ये महज एक सालगिरह नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता के राष्ट्रीय प्रतिबिंब का क्षण है। Today it is with an immense pride and emotion that we have and we come together to celebrate the 150th glorious year of Indian's national song Vande Mataram. This is not merely an anniversary, it is a moment of deep national reflection of the gratitude to our forefathers. The renowned commitment to the ideas that belong to the one nation. वहीं दिल्ली के शास्त्री भवन में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस गीत ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। संजय जाजू ने कहा कि ये गीत आज भी मातृभूमि के प्रति समर्पण, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये केवल गीत नहीं बल्कि भारत की एकता, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। So yes, it's a great occasion today, 150 years of Vande Mataram, and this year-long commemoration begins. For us, it's much more important in the Ministry of Information and Broadcasting because we actually are the co-hosts and co-partners to this one-year-long commemoration. And while we all would think that, it's a commemoration, we keep doing that, but it's so special because of the fact that it actually allows us to go back to our roots, go back to the sense of duties that we have towards our nation. And that's how Vande Mataram becomes so important and so relevant even 150 years subsequent to its being published today. गोवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और आज उनसे प्रेरणा लेकर देश के युवाओं को वंदे मातरम गाकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। वंदे मातरम बोल के तभी के फ्रीडम फाइटर्स को मिली थी अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। मैंने खुद वही आह्वान किया, युवा और युवती ने वही वंदे मातरम सॉन्ग गा के वही स्फूर्ति के साथ इस विकसित भारत में सहभाग होने का योगदान सभी का रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में सड़कों, पुलों, एथेनॉल कारखानों और चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। अगले 5 साल बिहार को पूरी तरह से विकसित बनाने पर केंद्रित होंगे। हम राज्य में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। मोदी जी का ये काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। नक्सलवाद समाप्त हुआ। इस बार 5 बजे तक वोटिंग का अधिकार मिला है। 5 बजे तक मिला है। लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में मारा जाती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, विरोधी के लिए। अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20
जंगल राज में बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।